डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते में दुनिया की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर नरम रुख अपनाया, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर तीखे हमले बोले। उनके हालिया बयान न केवल अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी असर डाल सकते हैं। ट्रंप ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हमारी अभी लंबी और ठोस बातचीत हुई। हम दोनों इस बात से सहमत थे कि रूस यूक्रेन जंग में हो रही लाखों मौतों को रोकने की जरूरत है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण नहीं चाहते, बल्कि युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि नजदीकी भविष्य में युद्ध विराम संभव है। इससे पहले भी ट्रंप ने कहा था कि पुतिन से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई है। ट्रंप की जेलेंस्की को लेकर नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन कह दिया। उनकी यह प्रतिक्रिया जेलेंस्की की उस टिप्पणी के बाद आई जिसमें उन्होंने ट्रंप पर डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में काम करने का आरोप लगाया था। यूक्रेनी अधिकारियों को पहले से ही ट्रंप के रुख को लेकर चिंता थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की जीत के बाद वॉशिंगटन में यूक्रेन समर्थकों ने जेलेंस्की को शांति वार्ता में लचीला दिखने की सलाह दी थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से मिले जुले संकेतों ने यूक्रेन को असमंजस में डाल दिया है। ट्रंप के जेलेंस्की पर हमले से अमेरिकी राजनीति में भी खलबली मच गई है। रिपब्लिकन पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। कुछ नेता ट्रंप के साथ खड़े रहे तो कुछ ने यूक्रेन का समर्थन किया। ट्रंप की जेलेंस्की के प्रति नाराजगी कोई नई नहीं है। वे पहले भी यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद पर सवाल उठा चुके हैं। उनके मुताबिक अमेरिका को रूस से सीधे बातचीत करनी चाहिए, न कि यूक्रेन को ब्लैंक चेक देना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि अगर जेलेंस्की कुछ शर्तें नहीं मानते तो उनकी अमेरिकी अधिकारियों से होने वाली मुलाकातें रद्द की जा सकती हैं। ट्रंप खुद को युद्ध खत्म करने में सक्षम एकमात्र नेता बताते रहे हैं और अब उन्होंने जेलेंस्की को इस रास्ते में बाधा बताया है। ट्रंप का कहना है कि युद्ध से बचने के लिए यूक्रेन को डील करनी चाहिए थी। इस बयान ने अमेरिका की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सीनेट डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा, यह शर्मनाक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे सहयोगी पर हमला कर रहा है और पुतिन जैसे ठग का समर्थन कर रहा है। ट्रंप के इन बयानों के बाद यूक्रेन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन यूक्रेन को इससे बाहर रखा गया है। इससे जेलेंस्की प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन के शीर्ष अधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति के सलाहकार ने सवाल उठाया कि अमेरिका क्यों अपने सहयोगी यूक्रेन को नजरअंदाज कर रूस के साथ समझौते की कोशिश कर रहा है। इधर ट्रंप और पुतिन की दोस्ती से चीन दहशत में है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को प्रतिबंधों के जाल में जकड़ लिया, जिसने चीन को रूस को अपने करीब लाने का बेहतरीन मौका दे दिया। प्रतिबंधों में फंसे रूस के पास भी चीन के करीब जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। डोनाल्ड ट्रंप उस दौरान बार बार कह रहे थे कि बाइडेन की प्रतिबंध नीति रूस को चीन के खेमे में धकेल रही है, लेकिन अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उन्होंने अमेरिका की गाड़ी का रास्ता रूस की तरफ मोड़ दिया है, जिसने चीन को परेशान कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का फैसला करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन रूस के खिलाफ लगाए गए कई प्रतिबंधों को हटा देगा। जाहिर तौर पर यह चाइना के लिए झटका होगा। डोनाल्ड ट्रंप रूस को लेकर अमेरिकी विदेश नीति को पूरी तरह से पलटने जा रहे हैं। इस महीने के अंत तक डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है, जिस पर सबसे ज्यादा चीन की नजर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 से जारी है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 6 महीने के भीतर इस युद्ध का अंत करने का वादा किया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाएगा।